भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश, करप्ट, गरीब और गंदगी फैलाने वालों का देश। लड़कियां चुस्त कपड़े पहन के निकले अगर दिन ढलने के बाद तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ के मर्द अपनी कामोत्तेजना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, हवा में पोल्यूशन है, साफ शुद्ध पीने का पानी तक नहीं है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ के लोगों को टॉयलेट का सीख देने के लिए टीवी का सहारा लिया जाता है, गवर्नमेंट फंड की ज़रूरत पड़ती है। फिरंगी हमारे बारे में ये सोचते हैं और ये सच्चाई भी है। सच में ये ऐसा ही सोचते हैं फिरंगी हमारे बारे में। ये फिरंगी बुरे लोग नहीं होते हैं, भले ही ये पेपर यूज़ कर ले पानी की जगह पे अपनी तशरीफ साफ करने के लिए, बट ये गंदा इंडिया को ही कहेंगे। ये बिल्कुल बुरे नहीं है, ये हमारे और आपकी तरह इंसान है और थोड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के हैं। तो ये वीडियो हालांकि उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, क्योंकि ये हिंदी में है तो जाहिर सी बात है ये हमारे देशवासियों के लिए है, जो हमेशा भारत को लेके, जो कि इतनी बड़ी आबादी की देश है, उसके लिए रोना रोते रहते हैं। तो ऐसे देशवासियों, बी कॉन्फिडेंट, अपने भारतीय होने पे गर्व रखिए और कभी अपने देश की बुराई किसी के भी सामने ना करें, क्योंकि आने वाले समय में पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ आएगी नया सीखने के लिए, वो राज जानने के लिए कि आखिर इंडिया सुपर पावर बना कैसे। यकीन मानो दोस्तों, आज ऐसा होने वाला है। और जो 10 बातें मैं इस वीडियो में बताने वाले हूँ वो तो वेस्टर्न कंट्री को यानी पश्चिमी देशों को हमारे से सीख लेना चाहिए। आइए फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो में बने रहिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। नंबर 10, शौच करने का सही तरीका। माना कि हमारे देश के लोगों को शौच कहाँ करना है, हाथ कैसे धोना है, ये बताना पड़ता है, वो भी टीवी में विज्ञापन देखें, लेकिन कैसे करना है वो हमारे पूर्वजों ने पहले बता दिया है, उकड़ू बैठ के। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बोन वीकनिंग की शिकायत नहीं है तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स बहुत ही बेहतरीन है। इससे मोशन होने में आसानी होती है और पेट पूरा साफ हो जाता है, जबकि वेस्टर्न टॉयलेट में ज़्यादा समय टॉयलेट में बिताने की वजह से जोड़ लगाना पड़ता है और पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही भारत में पानी का इस्तेमाल होता है सफाई के लिए और अंग्रेज पेपर से पोंछते हैं। सफाई तो पानी से ही होती है, पेपर से कहाँ, जिसकी वजह से इन अंग्रेजों को लगातार गुदाद्वार में इन्फेक्शन की समस्याएं होती रहती हैं। सीखो जरा, अंग्रेजों को फॉलो करने वाले सीखो इस चीज़ को। नंबर 9, जुगाड़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। ये हम भारतीयों के काम करने का सबसे बुनियादी तरीका है। अगर जुगाड़ का तकनीक दुनिया का कोई देश सिखा सकता है तो वो है भारत, और जुगाड़ के लिए अगर किसी देश को नोबेल प्राइज़ मिला तो वो भारतीय को ही मिलेगा। मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये भारत का मंगलयान मिशन था जिसका बजट था $79 मिलियन, और सेम वही मिशन अमेरिका का मेवन प्रोजेक्ट जिसको मिले $671 मिलियन। भारत ने बहुत ही कम खर्च में जुगाड़ के माध्यम से देश को मंगल तक पहुंचा दिया। भारत के MOM मिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोपल्सन देने वाला रॉकेट चाहिए था जिससे लागत कई गुना बढ़ सकती थी, बट इसरो के वैज्ञानिकों ने जुगाड़ लगाया और सैटेलाइट को 2 चरणों में प्रोपल्सन देने के लिए तैयार किया। मार्स ऑर्बिटल को पहले पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए जब मंगलयान ने एक स्पीड पकड़ ली तब उसे मार्स की ओर गाइड कर दिया गया, ठीक गुलेल से निकले पत्थर की तरह, और फिर काम बन गया। अब नंबर 8 पे आता है बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों का आदर। अगर इस खूबी की महत्ता जाननी हो तो अमेरिका चले जाइए, जहाँ 14-15 साल में लड़के लड़कियां अपने माँ बाप का घर छोड़ देते हैं। अपना नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है, ना माँ बाप को बच्चों की चिंता होती है और ना बच्चों को माँ बाप की चिंता। ऐसे अलगाववादी फैमिली से लाख गुना बेहतर है हमारे देश का एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। खटपट भले ही हो बट प्यार, केयरिंग और अपनापन जैसे यहाँ है वैसा कहीं नहीं है। बड़ों का आदर हम इसी भारतीय फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से सीखते हैं, तो इसी बात पे कहो मेरा भारत महान। नंबर 7, भारत का इवेंट मैनेजमेंट। देखो, बात यह है कि हम लोगों से बड़ा इवेंट मैनेजमेंट कतई कोई नहीं है। हम लोगों ने 8 करोड़ लोगों को एक ही इवेंट में एक ही जगह पे शांतिपूर्ण तरह से इवेंट करवाया है। इस इवेंट का नाम था कुंभ मेला, जिसे हम सदियों से ऑर्गेनाइज करते आए हैं। अब बोलिए कि भारत में इतना बड़ा इवेंट बिना किसी हादसे के कैसे पूरा होते आया है, वह भी सदियों से। नंबर 6, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सीख लेनी चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से। आज हम गरीब हैं, चलेगा, थोड़े करप्ट भी हैं, वो भी चलेगा, लेकिन हम ही हैं पूरे विश्व में जो 2014 में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव ऑर्गेनाइज किया था, और इसमें 61 करोड़ से भी ज़्यादा वोटरों ने सफलतापूर्वक भाग लिया था। सबको साथ लेकर चलने की महानता अगर किसी देश में है तो वो सिर्फ भारत के अंदर ही है और कोई नहीं है। तो फिर गर्व से कहूँ मेरा भारत महान, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए। नंबर 5, भारत में विविधता। ये वही देश है जिसे फिरंगी कहते हैं कि जहाँ महिलाएं सेफ नहीं है।
यहाँ महिलाओं की जिंदगी नर्क है, यहाँ गैर हिंदू जात का होना अभिशाप है। पर उन चपूतियों को कौन बताए कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अगर इक्का दुक्का कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा देश और यहाँ पर रहने वाले सारे लोग राक्षस ही हैं। बल्कि दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 75 साल के इतिहास में 17 साल तो एक महिला ने शासन किया है, वो भी प्रधानमंत्री पद पे, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। और अमेरिका आज भी अपने पहली महिला प्रेसिडेंट का मुंह तक नहीं देख सका है। हमारे देश के 14 में से 5 प्रेसिडेंट नॉन हिंदू रह चुके हैं। अमेरिका ने तो पहला प्रेसिडेंट हाल ही में देखा, वो भी बराक ओबामा के फॉर्म में। उसके बाद एक सनकी को राजगद्दी दे दी, डोनाल्ड ट्रंप को, सुनहरे बाल वाले को। भारत की विविधता से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। नंबर 4, भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी, भारत के शरणार्थियों को लेकर पॉलिसी। जब अमेरिका से दुनिया के पूरे देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, मानवता भूलकर रिफ्यूजियों शरणार्थियों को अपने देश में घुसने तक से रोक दे देते हैं, तब भारत अपनी बाहें खोल के मानवता का सबसे बड़ा पाठ पूरे विश्व को दिखाता है। अतिथि देवो भव। हमने आज तक किसी भी शरणार्थी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, बट बात अब कुछ अलग है कि आजकल माहौल कुछ और है। नंबर 3, पढ़ने की हैबिट। एक रशियन सर्वे के हिसाब से हमारा देश दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों का देश है। इस सर्वे के मुताबिक हर भारतीय औसत हर सप्ताह औसतन 10.42 घंटे पढ़ता है। कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेता है, फिर चाहे वो अखबार ही क्यों ना हो। नंबर 2, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी फिलॉसफी और हमारा मल्टीकल्चरल सिस्टम। दुनिया भर में भारत ही ऐसा देश है जहाँ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का समागम है। जितने भी धर्म हमारे देश में है, उतनी धार्मिक विविधता दुनिया के किसी देश में नहीं है। और सारे धर्म हमारे देश में पावन माने जाते हैं। सभी शांति और पीस का संदेश देते हैं। वो अलग बात है कि नेतागण अपने स्वार्थ के लिए, अपने सीट को बचाने के लिए धर्म को ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात जो सुकून, जो आध्यात्मिकता, जो परमानंद हमारे देश में है, वो दुनिया के किसी अलग थलग परिवार वाले देश में नहीं है। नंबर 1, भारत का साइंटिफिक इनोवेशन। बचत करना उसे ही पता है जिसे धन का मूल्य पता हो। भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से पूरे विश्व को सीख लेनी चाहिए। हमारी करप्ट गवर्नमेंट का पूरे पैसे खाने के बाद जो पैसे बचते हैं, उससे भी हमारे साइंटिस्ट ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे उपकरण विकसित कर लेते हैं जिससे चांद तो छोड़िए मंगल तक यान चला जाता है। और जो पैसे इन प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगते हैं, वो तो हॉलीवुड मूवी की शूटिंग से भी कम थे। जब विश्व सपने बुनने में लगा था तो देश के कर्मठ वैज्ञानिकों ने इतिहास रच डाला। साइकिल पर ढो के सैटेलाइट ले जाने से लेकर मंगल की यात्रा तक एडी एजुकेशनल का इसरो का प्रणाम और सलाम। तो गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है। दोस्तों, भले ही पैसों से हम थोड़े गरीब हैं, पर हमारे दिमाग में अमेरी कूट कूट के भरी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।